बंगाल में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत तो मिल गई है। बंगाल की जनता ने दीदी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ कर दिया है। कल ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी, लेकिन सीएम बनने के बाद दीदी के सामने कई चुनौतियां मुंह फाड़ कर खड़ी हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ता कोरोना वायरस। Victory of the Bengal people and victory of the country and victory of democracy. पिछले कई महीनों से जारी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक सस्पेंस का कल अंत हो गया। जीत के बाद ये ममता बनर्जी की वो तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। 10 मार्च को ममता जब नंदीग्राम में पर्चा दाखिल करने गई थी, तब उनके पैर में चोट लगी थी। ममता ने दावा किया था कि उन पर हमला हुआ है। पूरे चुनाव प्रचार में ममता पैर में प्लास्टर बांधे व्हीलचेयर पर ही दिखाई दी। लेकिन कल पश्चिम बंगाल में तीसरी बार जीतने और बीजेपी को हराने के बाद ममता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उनके पैर में कोई पट्टी नहीं थी, कोई प्लास्टर नहीं था। ममता अपने पैरों पर खड़ी थीं और बिना किसी सहारे के सीढ़ियां भी चढ़ रही थीं। बंगाल की सत्ता अब दीदी के हाथ में है, लेकिन सीएम बनने के बाद कई चुनौतियों को पूरा करना है। पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव रहे हैं। 27 मार्च यानी पहले चरण के चुनाव तक पश्चिम बंगाल में एक दिन में 827 मामले आ रहे थे, लेकिन 8 चरणों के चुनाव ने बंगाल में कोरोना की तस्वीर बदल कर रख दी। 29 अप्रैल को 8वें चरण तक बंगाल में एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। कल जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई ममता ने भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना को काबू करना होगा। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি এন্ড আই অ্যাপিল টু অল অফ মাই ওয়ার্কার্স নট টু গো ফর এনি ভিক্টরি র্যালি অর এনিথিং রাইট নাও, বিকজ উই উইল ডু দ্য ভিক্টরি র্যালি আফটার দ্য কোভিড সিচুয়েशन इज ओवर। दूसरी चुनौती, पश्चिम बंगाल करीब 9 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और बंगाल में अभी सिर्फ 23 लाख लोगों का फुल वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसे में तेजी से बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करवाना ममता बनर्जी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती, संगठित विपक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के 77 विधायक जीतकर पहुंचे हैं। पहली बार ममता को बीजेपी के तौर पर संगठित विपक्ष से चुनौती मिलेगी। चौथी चुनौती, बढ़ती बेरोजगारी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर 7.6% तक पहुंच चुकी है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ममता को बेरोजगारी दूर करने के प्लान पर काम करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।